हम लोग कर रहे हैं 13वां अध्याय। और पिछली बार हम लोगों ने श्लोक 20 तक किया था। तो हम आज भी शुरुआत 20 से ही करेंगे, क्योंकि हमारे जो 21, 22, 23 श्लोक हैं वो उसी से कनेक्टेड हैं। और आज के श्लोकों में कृष्ण हमें बताने वाले हैं कि हमारा जन्म अलग अलग योनियों में, अलग अलग घरों में क्या कारण है कि हम अलग अलग जगह जन्म लेते हैं। वैसे तो जन्म और मृत्यु जो है वो कहाँ आते हैं? क्षेत्र में। हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं। और जो क्षेत्रज्ञ है वही क्षेत्र से मिलके, मतलब पुरुष ही प्रकृति से मिलकर अलग अलग जन्म, बार बार किसी न किसी योनि में, किसी न किसी आकार में, रूप में जन्म लेता है। तो क्या है जो उसको अलग अलग जगह पर जन्म दिलवाती है? तो आज हम इसको समझेंगे। और हम पहले 20वें श्लोक से ले लेते हैं। जस्ट उसका वापस से हम लोग रिकैप करेंगे। 20वें में था जब कृष्ण ने बोला था कि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है, और पुरुष सुख दुखों का भोक्तापन में भेद हेतु है। मतलब कार्य और कारण क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। जो भी हम बोलते हैं कि ये हुआ और इससे ऐसा हो गया, ये कारण था और उसकी वजह से ये रिजल्ट आया, वो कहाँ पर हो रहा है? वो प्रकृति में होता है। वो हर चीज बाहर हो रही है। कोई भी चीज जो प्रकट हो रही है, नजर आ रही है, समझ आ रही है, वो कहाँ हो रही है? प्रकृति में। तो जैसे हमने पिछली बार किया था कि एक फूल है जो खिला है, वो कहाँ खिला है? प्रकृति में फूल खिला है। लेकिन प्रकृति को ये कोई आभास नहीं है कि ये फूल सुंदर है, या इस फूल के नीचे जो कांटा है उससे चोट लग सकती है। उसको बिल्कुल भी इस चीज का पता नहीं है। जब हम एक फूल को देखते हैं और बोलते हैं कि फूल कितना सुंदर है और हम खुश हो जाते हैं, तो उस फूल को नहीं पता कि आप उसको देख के खुश हो रहे हैं। या जब आपको कांटा लग जाता है और आपके उंगली से खून आता है, तो उस फूल को नहीं पता, उस कांटे को नहीं पता कि आपको दुख मिला है। ये सुख दुख कहाँ पे हो रहे हैं? ये पुरुष भोग रहा है। पुरुष भोग रहा है, वो बोल रहे हैं। वो ही प्रकृति से, क्योंकि आइडेंटिफाइड है, उसका तादात्म्य है, इसलिए वो उस चीज को भोगता है। ठीक है। तो ये हमने किया था 20वें श्लोक में। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि सुख दुख जो है वो पुरुष भोग रहा है प्रकृति के साथ एक होकर। लेकिन वैसे प्रकृति में, प्रकृति जो है वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है। उसको ना आपके सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, कुछ नहीं पता उसको। तो अब हम लेते हैं 21, 22 और 23 श्लोक एक साथ लेंगे। इसमें क्या बोलते हैं वो? परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों के संग ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है, लेकिन साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाले से अनुमंता, सबको धारण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, तथा ब्रह्मादिकों का स्वामी होने से महेश्वर, और सच्चिदानंद होने से वही पुरुष परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह इनमें बरतता हुआ भी जन्मता नहीं है, अर्थात पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो आज का जो सार है आज के श्लोकों का, वो हमें ये बताया गया है कि कैसे ये जो पुरुष है वो अलग अलग स्थितियों में क्या हो जाता है और किस तरह से उसकी यात्रा चलती है। और जिस दिन वो इस यात्रा में हर तरह से रहते हुए भी अगर तत्व को जान लेता है, तो फिर से वो जन्म नहीं लेता, उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। तो शुरू करते हैं। पहले वो कहते हैं प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष। इसका क्या मतलब? देखो फिर से, पुरुष कौन है? क्षेत्रज्ञ। पुरुष वो है या क्षेत्रज्ञ वो है जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको बुद्धि नहीं पकड़ सकती, जिसको मन नहीं जान सकता। क्षेत्रज्ञ है जिसमें
ये सारा क्षेत्र समाया हुआ है, उसके अंदर ही पूरी प्रकृति समाई हुई है। उसी क्षेत्रज्ञ को हम पुरुष, सांख्य की दृष्टि से हम क्या बोलते हैं, उसी को पुरुष बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं वही पुरुष अगर प्रकृति के साथ एक हो जाता है, अगर प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति में स्थित का मतलब क्या है, प्रकृति के साथ आइडेंटिफाइड हो जाता है, मैं मान लेता है। अब यहाँ पे वो क्या हो रहा है, अगर हम देखें ये कौन है, यहाँ पर भी वही पुरुष है, वही क्षेत्रज्ञ है, जिसने सोच लिया कि मैं ये शरीर हूं, मैं मुनि हूं, है ना, मेरी ये बॉडी है, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक बेटी हूं, मैं एक माँ हूं, मैं एक पत्नी हूं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब आइडेंटिफिकेशन इस प्रकृति के साथ हो गई है। तो जब भी वो अपने आप को, जो पुरुष है, प्रकृति में स्थित कर लेता है, तो वो क्या करता है, फिर वो उसके तीनों जो गुण हैं उनका भोक्ता बन जाता है, फिर वो तीनों गुणों में बरतता है। तीन गुण कौन से हैं, सत्व, रजस और तमस। हमारे संसार में अगर हम देखें आसपास क्या है, सब कुछ, हर चीज जो हम देखते हैं जानते हैं, वो इन तीनों गुणों का ही पूरा का पूरा खेल है। और फिर जैसे ही हम, ये भी जो है, ये शरीर क्या है, ये भी उस प्रकृति का ही हिस्सा है, उसी के तीन गुणों से बना हुआ है ये जो शरीर है। तो जैसे ही मैंने इसके साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन की, तो अब मुझे इन तीनों गुणों में भोगना ही होगा, खेलना ही होगा, वो होना ही है, सब पदार्थों को भोगना होगा। और फिर वो कहते हैं इन गुणों के संग से ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। देखो ये हमारे बड़े मतलब की बात कृष्ण ने यहाँ पे कही है। वो क्या कह रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि मैं इस परिवार में, मेरा जन्म क्यों हुआ, ऐसे लोग मुझे कैसे मिले, या फिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, इस तरह के लोग क्यों आ जाते हैं, इस तरह की परिस्थितियां क्यों मेरी जिंदगी में बार बार आती हैं, मुझे तो ध्यान नहीं है। ये प्रश्न तो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ऐसा आता ही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि जब जब पुरुष अपने आप को इस पदार्थ के साथ एक बना लेता है और उनमें भोगता है, और जब भोगता है तो उसके अंदर वासना भी प्रकट होती है, वो वासनाएं भी आती हैं। और उसकी जहां जहां वासना होगी, जिन जिन पदार्थों के साथ वो वासना करेगा, उस प्रकार से ही वो खेल आगे चलता जाएगा। मतलब ये एक साइकिल है, हम उसमें गति डालते जा रहे हैं, हर वासना के साथ हम क्या कर रहे हैं कि आगे गति कैसे होने वाली है हम वो डिफाइन कर रहे हैं। और हमें बहुत सारी चीजें तो याद भी नहीं होंगी। अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब सब, हम सब जो है आजकल, पहले तो गूगल से बहुत सारी चीजें पूछते हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं, ठीक है, आजकल एआई से पूछते हैं। अगर आप सोचो, आपको याद होगा आपने गूगल में कितने सवाल पूछे और क्या क्या पूछा हुआ है, या एआई से भी आपने क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं, आपको नहीं पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल के पास आपके हर प्रश्न का डेटा है। गूगल इज मेंटेनिंग फुल डेटा। आपने आज तक, जब से आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, उसके पास पूरा का पूरा डेटा है आपका, जिसकी जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइलिंग भी होती है। वो आपको कुछ कुछ स्कोर्स मिलते हैं ना, फाइनेंशियल स्कोर्स भी मिलते हैं, या आपका जो है इमोशनल स्क्रीनिंग भी होती है। आजकल बहुत सारी कंपनीज तो लोगों को हायर करने के लिए भी उस डेटा का इस्तेमाल करती हैं। जैसे हो सकता है आपने कभी किसी और के लिए कोई प्रश्न पूछा हो, जो किसी ये हो कि मेंटल स्थिति में ये परेशानी हो रही है तो इसका क्या इलाज होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन गूगल को तो नहीं पता कि आप किसी और के लिए पूछ रहे हो, वो कहाँ जाएगा, वो भी आपके ही डेटा में फीड हो गया है। अगर आपने बार बार कोई चीजें पूछी हैं आपने, तो वो आपके ही डेटा में है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं आपके लिए। ऐसा हो सकता है अगर आपके लिए जरूरी हो। तो यहाँ पे कृष्ण बिल्कुल वही बता रहे हैं कि जब जब तुमने पता नहीं कितने जन्मों में क्या देखा, क्या वासना की, क्या सोचा, क्या चाहा, वो सारा फीड है, वो जो है ना वो कहीं नहीं जाता, वो पूरी की पूरी मेमोरी का एक चक्कर चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है, क्योंकि तुम इन गुणों के साथ भोग रहे हो, तुम भोक्ता बने हुए हो ना, तुम भोग रहे हो। कुछ चीजें हैं जो सुख देती हैं, कुछ चीजें हैं जो दुख देती हैं।
और हर किसी का क्या रहता है, ये जो दुख वाली चीजें हैं ये मुझे नहीं चाहिए और सुख वाली चाहिए। और जो सुख वाली चीजें हैं वो भी हमारी हर समय बदल रही हैं। बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं? बचपन में जो चीज हमें सुख देती है, तब क्या होगा, मे बी एक छोटी लड़की है, उसके लिए क्या होगा कि मुझे सारी बारबी डॉल्स मिल जाए। 3-4 साल की बच्ची होगी, उसको यही होगा कि मेरे पास पूरा बारबी डॉल की दुकान हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन बड़े होके उसको वही बारबी डॉल्स दे दी जाए तो उसको अब वो नहीं चाहिए। लेकिन वो फीड हो गया है उसका, वो जो वासना है वो फीड हो गई है, वो चेंज होती जा रही है। तो इसलिए वो कहते हैं तुम जिन चीजों में वासना करोगे उस हिसाब से ही तुम्हारा जन्म जो है आगे का, और आगे की तुम्हारी जो जिंदगी है, जीवन है, वो उसी हिसाब से हो। अगर जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आगे बॉलीवुड एक्टिंग में आ जाते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं, उनको सब बना बनाया लगा लगाया वो मिल जाता है कि नहीं? अदरवाइज किसी को बड़ा बनना हो जाके बॉलीवुड में कितना मुश्किल काम है। मतलब एग्जाम्पल्स हैं, रेयर हैं। ज्यादातर क्या होता है, वही फैमिली में अगर आप होते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे किसी पॉलिटिशियन की फैमिली में हो तो बहुत आसानी से आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो। आप बिजनेस फैमिली में हो तो बिजनेस में आ जाते हो। इससे क्या पता लगता है आप कैसे आए उस फैमिली में? आपने ही कभी ना कभी वो वासना की हुई है, आप वो चाहते थे जिसके हिसाब से वो उन पदार्थों को भोगते हुए आपको लगा था कि ये बड़ा अच्छा है, ऐसा हो मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। तो आप ऐसी ही जो है परिवार में उस हिसाब से आपका जन्म होता है। कई बार योनियां भी ऐसे मिलती हैं, जैसे किसी को एक पर्टिकुलर योनि से बहुत प्रेम हो, और उस योनि में, जैसे कभी ऐसा भी है एग्जाम्पल्स जहां पे आपको किसी जानवर से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो वो भी एक हो जाता है कि वो अगर आपकी वासना वहीं पे बहुत ज्यादा पड़ी है तो हो सकता है कि आपका उसमें जन्म भी हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में है। ठीक है ना? तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं, संत हैं, गुरु हैं, वो क्यों बोलते हैं बार बार कि अध्यात्म की तरफ अपनी आध्यात्मिक प्रगति करो? क्योंकि वहां पर ही तुम जान पाओगे ये चीज, वहीं पर तुम ये जो माया जाल है, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो जाल बना हुआ है, तभी तुम उससे निकल सकते हो। नहीं तो तुम उसमें फंसते ही जाओगे। एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अभिमन्यु का। हम सब ने महाभारत पढ़ी है, सुनी है। हम सबको पता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था और बाहर नहीं आ पाया, जो मर गया। आपको क्या लगता है वो सिर्फ क्या अभिमन्यु की कहानी है? बिल्कुल नहीं, वो हम सब की कहानी है। यहाँ पर हम सब वो अभिमन्यु हैं जो इस संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और फंसे भी कैसे हैं? हमारे ही कारण, हमारे ही, क्योंकि अनजाने में, अज्ञानवश, बिना जाने, बिना ज्ञान हुए हमने जो सोचा, जो चाहा, जो वासना की, जो हमें लगा हम ये तो कर ही सकते हैं, ये तो मिलना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, उसमें घुसते चले गए। तो उसके कारण हम भी सब के सब ऐसे ही फंसे हुए। और हमारे ऋषि क्या बताते हैं कि अगर उस चक्रव्यूह से बाहर आना है तो फिर आपको क्या लगेगा? आपको अध्यात्म ही लगेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। देर इज नो अदर एग्जिट रूट। मैं आपको बता दूं, हम आए कैसे भी हो, एग्जिट रूट हर एक के लिए, जो भी आया है इस संसार में, एक ही है। अगर आपको इस गेम से एग्जिट होना है तो, नहीं होना, मजे आ रहे हैं, खेलना है, जितना मर्जी खेलो, प्रकृति तो बहुत खुश है खिलाने में। प्रकृति को तो यही चाहिए कि आप खेलते रहो, है ना? तो लेकिन अगर बाहर निकलना है तो वो भी हमें आगे कृष्ण बताएंगे कैसे होता है। तो पहले उन्होंने क्या बोला? इन गुणों के संग से ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। फिर वो कहते हैं वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं वास्तव में ये जो पुरुष है इस देह में स्थित हुआ, ऑल्दो वो आइडेंटिफाइड है, वो अपने आप को ये शरीर जान रहा है, वो अपने आप को ये मन जान रहा है, पर असल में वो परे है, इसके परे ही है, वो हर समय इसके परे है। लेकिन
परे होते हुए भी अज्ञानवश जब वो इसके साथ एक हो जाता है तो फिर वो भोक्ता बन ही जाता है। फिर वो पदार्थों से जो है भोग लेता है और फिर उन पदार्थों में फंसता चला जाता है। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई ऐसा है जहां पर नहीं है, कोई ऐसा है जहां क्षेत्रज्ञ नहीं है। हर किसी में क्षेत्रज्ञ है, हर कोई क्षेत्रज्ञ से ही आया है। लेकिन फर्क कहाँ है, और वो फर्क बहुत बड़ा है। ये एक बुनियादी फर्क नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो आइडेंटिफाइड कहाँ हो गया, उसका एक तादात्म्य कहाँ हो चुका है, क्या किसको वो मैं मानकर बैठा हूं। एक और ऐसा है, ये साधकों को स्पेशली अच्छी लगेगी ये बात जानकर कि यहाँ पे एक तो हमने जाना कि हमारा जन्म परिवारों में कैसे होता है, ये पर किस किस परिवार में किस स्थान पर कैसी स्थितियों में होता है, एक तो ये बात हुई। एक और बात होती है कि कौन सी योनि में आपका जन्म होता है। यहाँ पर उन्होंने योनि के बारे में बात की है। तो योनि से क्या हुआ, एक तो हुआ कि अगर आपकी पशु योनि में आप जन्म लोगे, या आप मनुष्य योनि में जन्म लोगे, या मनुष्य योनि में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अवस्थाओं में हो सकती है मनुष्य योनि में आपका जन्म। और एक है कि सिर्फ मनुष्य योनि नहीं है, और बहुत सारी योनियां हैं, बहुत सारी, मनुष्य के ऊपर भी बहुत कुछ है। तो वहां पर आपका कहाँ पर आप अगला जो है वहां पर लोगे, ये इस चीज पर स्थित करता है। और जब हम ये बोलते हैं, जब हम यहाँ पे मोक्ष की बात करते हैं, एक तरह से मोक्ष क्या बोला जाता है कि आपका जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे आप बाहर हो जाते हो। तो हम जब पृथ्वी पर हैं, हम जब मनुष्य हैं, तो हम किस चीज की बात करते हैं, इस मनुष्य के जन्म के चक्र से बाहर हो जाना, कि मनुष्य योनि में वापस ना आना पड़े। वो कैसे होगा, जब मनुष्य योनि की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब मनुष्य योनि की, हर योनि की अलग अलग वासनाएं हैं, जब मनुष्य योनि की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि वो जो पुरुष है जो बार बार प्रकृति के साथ जुड़ता है, वो यहाँ पर जन्म ले ही नहीं पाता। देखो फिर से समझते हैं, जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पर जितने लोग भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्या किसी में भी इच्छा है कि वो एक टॉय शॉप में जाके बारबी डॉल खरीद के लाएं अपने लिए? किसी एक में भी यहाँ पर इच्छा होगी? नहीं होगी, है ना। बारबी लगेगा अरे कितनी स्टूपिड सी चीज है ना। लेकिन हमारी इच्छा हो सकती है कि हाँ, हम एक बहुत अच्छे घर में जन्म ले, हम बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रगति करें, हम ये करें, कुछ और इच्छा हो सकती है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारी सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, तुम इस संसार में आओगे ही नहीं। तुम्हारे लिए इस मनुष्य योनि में आना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो तुम आ सकते हो, अभी हमें किसी को भी, हम में से कोई भी, या कोई रोक टोक है कि हम जाके बारबी डॉल नहीं खरीद सकते? सब खरीद सकते हैं ना जाके। लेकिन किसी की इच्छा ही नहीं है, कौन जाके खरीदेगा? यहाँ पे कोई नहीं होगा जो खरीदेगा। बिल्कुल ऐसे ही वो मनुष्य जन्म का ऑप्शन हमेशा रहेगा आपके पास, लेकिन जब आपकी उधर की वासना समाप्त हो जाएगी तो आप कभी दोबारा जन्म लोगे ही नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि जन्म नहीं लोगे, मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रही हूँ, जब ये बोला जाता है कि मोक्ष हो गया, जन्म नहीं लोगे, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वासना ही नहीं बचेगी। अब जैसे मैं अगर ये बोलूं कि तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बारबी डॉल नहीं खरीदोगे, तो ये थोड़ी कि तुम खरीद नहीं सकते, कभी भी खरीद सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इच्छा ही नहीं रहेगी उसको खरीदने की। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज बता रहे हैं। वो कहते हैं तुम जिस योनि में पैदा हुए हो, जिस योनि को ले रहे हो, वो भी जानो तुम्हारी वासना के ही कारण है। तो हम सब इस समय यहाँ पर मनुष्य योनि में है, इसका मतलब वासना रही थी मनुष्य होने की, तभी हम यहाँ पर है। बिना उस वासना के हो ही नहीं सकते, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति खुला निमंत्रण है। प्रकृति तो चाहती है कि पुरुष आए और उससे जुड़े और उसमें खेल में घुस जाए, ठीक है ना। तो प्रकृति का भी काम चल रहा है, प्रकृति चाहे आई पुरुष से ही है, ये भी हम जानते हैं,
लेकिन वो आते हुए भी अब उसका एक अलग खेल चलता है, वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होते हुए भी इंडिपेंडेंट है। तो वो तो चाहेगी कि कहीं ना कहीं फंसो। कौन सी शॉप वाला नहीं चाहेगा कि आप अट्रैक्ट हो और आके जो है उनकी बार्बी डॉल खरीदो, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उनकी तो सेल बढ़ रही है ना। तो ऐसे ही प्रकृति को भी अपनी सेल बढ़ानी होती है, जितना हो सके, जितने लोग आए फंसे। तभी तो बोलते हैं, देखो, एक पेड़ जो है, एक बीज से एक पेड़ पैदा होता है, लेकिन वो एक पेड़ में कितने और बीज इकट्ठे होते हैं। मतलब सोचो, प्रकृति की जो इच्छा है बढ़ाने की अपने आप को, इतनी ज्यादा प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल। और हमारी तकलीफ क्या है कि हम भूल जाते हैं हमने क्या क्या वासनाएं पहले की हुई हैं। हमें पता ही नहीं होता, हमें याद ही नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि हम गूगल में जो सवाल पूछते हैं, जो चीजें चेक करते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद। बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी वासनाओं को भी भूल जाते हैं। और फिर जो हमारे साथ चीजें होती रहती हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर हमारा ही किया हुआ है। किसका किया हुआ है, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, पुरुष का ही किया हुआ है, और किसी का नहीं किया हुआ। ये पुरुष ही प्रकृति के साथ एक होकर ये सारे कार्य जो है वो कर रहा। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है। पर का मतलब उससे परे है। बोलते ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा है जो हमें ये सब नजर आ रहा है, ये जो पूरा संसार है। और परा क्या है, जो हम जिसको नहीं जान सकते, इस सब के बियॉन्ड। तो पुरुष जो है वो परा ही है। लेकिन वहां पे एक चीज बताते हैं, पुरुष शरीर में रहते हुए भी भिन्न है, यह उसका स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव की एक क्षमता है। जो पुरुष है उसके पास एक बहुत बड़ी क्षमता, एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है। वो क्या है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो कंप्लीट फ्री है, पूरी स्वतंत्रता है उसे। और उसके पास ये क्षमता है कि वो अगर चाहे तो वो किसी से भी आइडेंटिफाई हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे कि सपोज पानी है, उसको आप कहीं पे भी डाल सकते हो, किसी भी तरह की बॉटल हो, किसी भी शेप का ग्लास हो, पानी नहीं बोलेगा कि मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। जहां डालोगे वो वही शेप ले लेगा कि नहीं लेगा। अगर मैं इस पेंसिल को किसी चीज में डालना चाहूं तो ये नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन पानी को कहीं पे भी डालो, किसी भी ग्लास में, वो शेप ले ले। वो कह रहे हैं ऐसे ही जो पुरुष है वो कोई भी किसी के साथ भी तादात्म्य कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, ये उसकी सबसे बड़ी क्षमता है। और आज हम जो भी, मतलब अगर हम इतना सा भी समझ जाएं तो यहाँ पर हमें की मिल जाती। क्योंकि उसके पास ये क्षमता है, इसलिए वो क्या हो गया है अभी, पदार्थ से आइडेंटिफाई हो गया, प्रकृति से आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन उसकी ये क्षमता भी है कि वो इससे डिसआइडेंटिफाई हो जाए। देखो ना, अगर वो इतना फ्री है कि वो इससे आइडेंटिफाई हो सकता है, तो वो ये भी फ्री है कि वो उससे डिसआइडेंटिफाई भी हो सकता है। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो पूरा पूरा फोकस कहाँ पर है, उससे डिसआइडेंटिफाई होने में ही है, वही करना है। और इसी में वो आगे कहते हैं, अगर यह साक्षी हो जाए तो दृष्टा हो जाता है। देखो पहले क्या बोला, जब वो प्रकृति के साथ, प्रकृति में स्थित होता है तो भोक्ता हो जाता है, लेकिन अगर साक्षी हो जाए तो दृष्टा हो जाता है। वही अपने आप को प्रकृति से डिसआइडेंटिफाई करके, प्रकृति में रहते हुए भी अगर अपने आप को इससे अलग मान ले तो वो क्या हो जाएगा, तो दृष्टा हो जाएगा। दृष्टा मतलब उससे भिन्न हो जाएगा। फिर वो उसके गुणों में फंसेगा नहीं, गुणों में बरतते हुए भी वो बंधेगा नहीं, बंधन में नहीं आएगा। और हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, बंधन ही है। कोई भी बंधन, कैसा भी बंधन, वो सारे बंधन ही है। फिर वो कहते हैं, सम्मति देने वाला होने से अनुमंता हो जाता है। देखो, सम्मति देने वाला मतलब जो डिसीजन देता है, जो एग्रीमेंट देता है। अनुमंता का मतलब होता है जो एग्री करता है, एग्रीमेंट करता है कि
अगर वो साक्षी हो गया और फिर अगर तुम उससे कुछ पूछोगे, अगर तुम उसमें स्थित होके अगर उससे कुछ पूछोगे, तो वो तुम्हें सही गाइड करेगा, वो तुम्हें सही एग्रीमेंट, वो तुम्हारे डिसीजन को बताएगा कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है। ये अनुमंता की जो बात है यहाँ पर, उसमें है कि एक होता है हमारा मन हमें गाइड कर रहा है, वही पुरुष जब मन से आइडेंटिफाइड होता है तो अलग तरह से अपने डिसीजंस लेता है, लेकिन जब साक्षी के साथ होता है तो उसके डिसीजन मेकिंग अलग हो जाती है। तो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है अनुमंता। फिर वो कहते हैं उसके बाद, सबको धारण करने वाला होने से भरता। तो पुरुष के लिए भरता शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। भरता का मतलब है कि वही है जिसने सबको धारण किया हुआ। सबको मतलब इस पूरे क्षेत्र को उसी ने धारण किया हुआ है। और फिर स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा। सबका स्वामी, देखो, जब वो पूरी प्रकृति का स्वामी हो जाता है, स्वामी का मतलब क्या है कि उस प्रकृति को किस प्रकार से चलाना है, वो अब प्रकृति के नीचे काम नहीं करता। अब वो प्रकृति से डर के, प्रकृति के लॉज उस पर नहीं काम करते, बल्कि प्रकृति उसके हिसाब से चलती है। तब वो क्या हो गया? महेश्वर, महाईश्वर। ईश्वर का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है? वो जो सब कुछ, जो सब चला रहा है, जो प्रकृति पूरी तरह से जिसके अधीन है, उसको देखो। यहाँ पे ना अलग अलग उपमाएं दी गई हैं, उसी पुरुष को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। तो जो सबके ऊपर हो गया वो ईश्वर या महाईश्वर। और फिर सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन मतलब जो हम बोलते हैं ना, सच्च चित्त आनंद। जब उसमें सत्य भी आ गया, चित्त चैतन्य और आनंद जो हमेशा आनंद में है, वो होने से वो परमात्मा, परम आत्मा। और इसको हम कई बार पर ब्रह्म भी बोलते हैं। तो एक ही पुरुष के देखो कितने सारे उन्होंने चीजें दी हैं। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब वो प्रकृति के साथ एक होता होता है तो वो क्या हो जाता है? भोक्ता। जब वो साक्षी होता है तो वो हो जाता है दृष्टा। जब वो अ, सम्मति देने वाला होता है तो हो जाता है अनुमंता। फिर धारण करने वाला होने से हो जाता है भर्ता। और स्वामी होने से हो जाता है महेश्वर। और सच्चिदानंद घन होने से हो जाता है परमात्मा या परब्रह्म। एक ही पुरुष, एक ही क्षेत्रज्ञ, सब अलग 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 कैटेगरीज में आ जाता है। और फिर वो कहते हैं, जो हमारा 23वां श्लोक है, कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, इस प्रकार पुरुष, पुरुष अलग और गुणों वाली प्रकृति अलग, इनको जो भी तत्व से जानता है, तत्व मतलब जो उसके एसेंस से जानता है, जो उसके फंडामेंटल से जानता है, जो उसका तत्व होता है सबसे नीचे, सबसे आखिरी, जिसके नीचे और कुछ नहीं हो सकता, उससे जो जान जाता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर अलग 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 पुरुष की ही अलग स्टेजेस हमें बताई गई हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, और जो इनको तत्व से जान जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं। इसके एग्जाम्पल्स हमने कई बार किए हैं। जैसे हम लोग रामलीला के बारे में भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जब रामलीला हो रही है तो वहां पर जब राम आया है स्टेज पे, तो वो राम का सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो वहां पर जब सीता गुम गई है तो रो भी रहा है, वृक्षों से भी पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, वो रावण से लड़ भी रहा है। लेकिन जब वो बैक स्टेज चला जाता है तो कौन सी सीता, कौन सा रावण, कौन सा राम, सब खत्म। तो उसको हमेशा स्मृति में ये है, इवन खेलते हुए भी उसको पता है
कि वो सिर्फ राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो राम है नहीं। जब हम बोल रहे हैं तत्व से जानना, तो क्या हुआ कि जो पुरुष है वो प्रकृति में खेलता हुआ भी हर समय यह स्मरण रखे कि वो क्षेत्रज्ञ है, वो प्रकृति के साथ सिर्फ इस समय आइडेंटिफाइड है। ये स्मरण रखना, बस यही सबसे बड़ी बात है, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 24, 25 और 26 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, उस परम पुरुष को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा देखते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर हमारे 3 मार्ग बताए हैं, 3 मार्गों के बारे में बात की है। और फिर वो कहते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं को इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, दूसरे कौन, तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर भी इस संसार सागर से निस्संदेह तर जाते हैं। ये बहुत ही प्यारे हैं। और फिर वो कहते हैं, इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता हुआ जान। देखो, पहले उन्होंने क्या बताया कि उस परम पुरुष को, परम पुरुष कौन, क्षेत्रज्ञ, उसको सबसे पहले उन्होंने आज जिस चीज का इस्तेमाल किया है वो है सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, शुद्ध की हुई सूक्ष्म बुद्धि। इसके बारे में हम जानेंगे। उससे 3 तरह से जाना जा सकता है, यहाँ पे उन्होंने 3 मार्गों की बात की है। उस सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा भी उस परम पुरुष को जाना जा सकता है, या ज्ञान से भी जाना जा सकता है, या निष्काम कर्म योग से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, चाहे हम योग से जाने, ध्यान से जाने, ध्यान में भी किस चीज की जरूरत है, जब जानोगे तो क्या होगा, वो जो बुद्धि है वो सूक्ष्म हो जानी चाहिए। देखो, एक होती है स्थूल बुद्धि और एक होती है सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि कौन सी होती है, जिस बुद्धि से हम इस संसार के बारे में जान पाते हैं, जो इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, जो मेन कोर इंटेलिजेंस है। हम बोलते हैं ना किसी को कि ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, या ये कोई इंसान बड़ा इंटेलिजेंट है। क्यों? कि वो इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता है, या तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, या फिर वो जो भी डेटा होता है, जो हम बोलते हैं फैक्ट्स होते हैं, उनको बहुत जल्दी से प्रोसेस कर पाता है, अपने दिमाग में उनको समझ पाता है। सिर्फ ये नहीं है कि बस इंफॉर्मेशन ले लिया, उस इंफॉर्मेशन का जो एनालाइज करना है वो कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है। तो हम उस चीज को बोलते हैं, वो भी बुद्धि की बहुत जरूरत होती है, इस संसार में बरतने के लिए उसकी बहुत जरूरत है। लेकिन वो हुई स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि वो है जिससे सिर्फ स्थूल चीजों को जाना जा सकता है। और फिर होती है सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि का स्थूल बुद्धि आपको मदद जरूर कर सकती है, लेकिन अगर आपकी स्थूल बुद्धि ना भी हो तो भी सूक्ष्म बुद्धि बढ़ सकती है, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि बढ़ाने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। हम जिसको बोलते हैं ना, हम लोगों ने इंटेलिजेंस कोड में भी किया था, एक रेगुलर इंटेलिजेंस और एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म बुद्धि है वो किसकी बात हो रही है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो वो जो सूक्ष्म बुद्धि है वो जब बढ़ जाती है, उससे क्या जाना जा सकता है, जो चीज स्थूल में नहीं जानी जा सकती। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ऑरा नजर आता है। जो ऑरा होता है हमें सबको पता है, और अब तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि हर इंसान का एक ऑरा होता है। मतलब ये जो सिर्फ आपको शरीर नजर आ रहा है, सिर्फ ये नहीं, इसके अराउंड भी एक लाइट होती है, जो कुछ प्रैक्टिसेस करके देखा जा सकता है। हम जानते हैं बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं कि आप उनके सामने जाएंगे तो वो
सिर्फ आपके ऑरा में ही सब कुछ जान जाते हैं। आपके पुराने जन्मों तक का उनको नजर आ जाता है कि वहां पर क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपने पहले क्या किया है। गुरुजी हमारे हमेशा बताते थे, वो कहते थे कि एक, आई थिंक लाल बाबा के बारे में बोलते थे, जो लाल बाबा के बारे में मैंने बुक के में भी शेयर किया हुआ है। तो वो कहते थे उनके पास जब लोग आते थे तो वो उनको बोलते थे कि अगर तुमने नॉनवेज खाया हो तो 3 दिन तक मेरे पास बिल्कुल मत आना, नॉनवेज खा के मेरे पास मत आना। अगर तुमको मेरे पास मिलने आना है तो इंश्योर करना कि तुमने 3 दिन से नॉनवेज ना खाया। और वो कहते थे कि क्यों ऐसा, कि वो कहते कि मैं तुम्हारा ऑरा पढ़ता हूँ। और होता क्या है, अगर तुमने नॉनवेज खाया होता है तो वो जो एनिमल का ऑरा होता है जो तुमने खाया होता है उसका भी बीच में आ जाता है। तो वो ठीक से वो पूरा जो है ना वो क्लियर नहीं आती है पिक्चर। इट इज लाइक कि हम जैसे अभी सामने अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इसके बीच में एक और पिक्चर भी घुसा दें तो स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं होगा, अभी जो हमें सामने नजर आ रहा है वो क्लियर नहीं होगा। तो वो इसीलिए बताते थे कि वो ताकि उसको क्लियरली देख पाए। फिर ऐसे ही कुछ कहानियां हैं, मैं नाम भूल गई हूँ कौन से वाले। एक संत थे, मेरे पास उनकी बुक में भी स्टोरी है, मैं नाम देख के आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पर ऐसा हुआ कि जैसे एक ऐसी सत्संग चल रहा था, तो एक शिष्य अपना आया और आके बैठा और बैठ के सुन रहा था। तो गुरुजी आए थोड़ी देर के बाद, वो उतर के नीचे, और वो जहां बैठा हुआ था उसको जोर से थप्पड़ लगाया। उन्होंने बोला सत्संग में आ गया और अभी भी जलेबियों के बारे में सोच रहा है। और हुआ क्या, और कहते हैं उसके मुंह से जलेबियां भी निकल आई बाहर। जबकि मतलब वो तो एक अलग ही, मतलब वो एक अलग लेवल के संत होते हैं कि एक तो उनको दिख रहा था। तो उसने बोला कि हाँ, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ी थी तो मुझे सामने गरम गरम जलेबियां दिख रही थी, तो मेरा बहुत मन किया कि मैं खा लूं। लेकिन फिर लगा कि अरे सत्संग के लिए लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया। और लेकिन दिमाग में जलेबियां चल रही थी। तो जब थप्पड़ लगा तो वो जलेबियां भी बाहर आ गई। अब साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करेगी, साइंस समझ सकती है इस चीज को? समझ ही नहीं सकती, क्योंकि साइंस वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं बना पाई है जो इस सब चीज को चेक पर कर पाएंगे। लेकिन ये जो भी कोई संत हैं ये कैसे कर पा रहे हैं, कैसे जान पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म बुद्धि डेवलप हो गई। वो सूक्ष्म के भी इतनी लेवल्स हैं, मतलब सूक्ष्म में भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक लेवल का सूक्ष्म, बहुत ज्यादा, आप कितना भी सूक्ष्म उसको कर सकते हो। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वही सूक्ष्म बुद्धि जब तुम्हारे अंदर आ जाती है, और फिर कैसे आएगी सूक्ष्म बुद्धि? साधना से आएगी। है ना, बिना साधना के तो आ ही नहीं सकती, साधना तो करनी पड़ेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि आएगी साधना से। और जब वो सूक्ष्म बुद्धि आती है तो कैसे जाना जा सकता है? उस सूक्ष्म बुद्धि को ध्यान से भी जाना जा सकता है। तो जो कोई ध्यान का मार्ग लेगा वो ध्यान से जानेगा, जो ज्ञान का मार्ग लेगा वो ज्ञान से जानेगा, और जो निष्काम कर्म का मार्ग लेगा वो निष्काम कर्म से जानेगा। हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जो भक्ति का मार्ग लेगा, हृदय का मार्ग लेगा, वो भक्ति से जानेगा। है ना? लेकिन जरूरत क्या है, की क्या है, व्हाट इज द की, चाबी क्या है? ये सब मार्ग बाद की बात है। सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने ओशो ने एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने क्या बताई है, एक्सप्लेन जो की है, कि बुद्धि भी जो है, अगर हम स्थूल बुद्धि की भी बात करें, ठीक है ना, पहले तो हमें सूक्ष्म बुद्धि का तो अभी पता ही नहीं है, अभी तो स्थूल बुद्धि की बात हो रही है। तो स्थूल बुद्धि भी आपकी, जिन चीजों में आप लगाएंगे उस बुद्धि को, या हम बोल सकते हैं मन को, वो वैसी ही हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें ही उनका समय जाता है, वो बुद्धि इसी तरह लगाते हैं कि हम कैसे दूसरों को दुख पहुंचाएं। बहुत है ऐसे लोग जिनके बुद्धि का काम ही सिर्फ ये है कि मैं दूसरों को दुख कैसे पहुंचाऊं। किसी की बुद्धि का काम क्या है, उसका काम बस यही है कि मैं कैसे किसी को धोखा दूं और धोखाधड़ी से और पैसा कमाऊं, जो हम क्रिमिनल माइंडसेट बोलते हैं। उनका क्या काम होता है? वो हर समय लूप होल्स देख रहे होते हैं, वो हर चीज में ये देख रहे होते हैं कि हमारा फायदा कैसे होगा, दूसरे का नुकसान कैसे करें और अपना फायदा कैसे करें। या ये बोल सकते हैं कि मेरे फायदे के लिए अगर दूसरे का नुकसान होता है तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
तो उनकी बुद्धि उसी में लगी हुई है हर समय। फिर किसी की बुद्धि है जो धन में ही लगी हुई है कि मैं और धन कैसे अर्जित करूं, और धन कैसे कमाऊं, और धन कैसे कमाऊं, कितना भी धन हो जाए लेकिन एक उसी की भूख समाप्त नहीं हो रही। किसी की बुद्धि है जो पूरी काम वासना में ही लगी हुई है पूरी तरह से। क्या चल रहा है कि बस क्योंकि वो वासना इतनी ज्यादा है कि कैसे मैं उसकी पूर्ति करूं। किसी की बुद्धि है मे बी, जब हम बोलते हैं संसारिक तौर से तो हम कहते हैं कि हाँ इसकी बुद्धि है पढ़ाई में, विज्ञान में है, जो साइंटिस्ट बन जाता है ना। वो बोलता है कि मैं कैसे कोई चीज इन्वेंट करूं, कैसे कोई चीज को जानूं, डिस्कवर करूं। कोई जो है एस्ट्रोनॉमर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर किस बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है? सूक्ष्म बुद्धि का, सॉरी स्थूल बुद्धि का। तो स्थूल बुद्धि के भी अलग अलग आयाम हैं कि आप जहां पर उस बुद्धि को लगाओगे वही चीज आपके अंदर जो है बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह फिर आ जाती है हमारी सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि पहले हमें क्या करना होता है? पहले तो उसको डेवलप करना है आपको साधना से। और जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, वो सिर्फ किस लिए हैं कि आपका ध्यान वो जो बाहर की तरफ है, पूरा जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, सबसे पहले उसको अंदर की तरफ टर्न करना है। तो जैसे अगर हम सपोज मंत्र जाप की भी बात करें, बहुत सारे लोग जो मंत्र लेते हैं, तो ज्यादातर लोग मंत्र करते कैसे हैं कि बस उनको होता है कि हाँ जी हमें 1008 बार ये मंत्र बोलना है, तो मंत्र बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान कहाँ होता है? ध्यान बाहर ही होता है, ध्यान संसार पे ही होता है। उसी को अगर ध्यान अंदर को रख के मंत्र किया जाए तो क्या होगा? वो सूक्ष्म बुद्धि डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान बाहर है, क्या चल रहा है, और सिर्फ आप जीभ से ही रट रहे हो तोते की तरह, उससे कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिया योग करते हैं, उसमें भी ध्यान हमारा उसमें भी हो जो हम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम सांसें ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही चले जा रहा है, उसमें भी उतना फायदा नहीं होगा। सबसे ज्यादा कब होगा? और जितनी जल्दी होगा जितना हम अंदर अपने ध्यान को रखेंगे। तो ये सूक्ष्म बुद्धि का। और जैसे जैसे वो सूक्ष्म बुद्धि आपकी डेवलप होगी, देखो जो हम सूक्ष्म शरीर के अनुभवों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कुछ अंदर रंग नजर आने लग जाते हैं ध्यान करते हुए, या हमें कुछ आवाज सुनाई देती है, या खुशबू आती है, या कोई टेस्ट आता है। ये सब क्या है? ये उसी के लक्षण है। हम क्यों बोलते हैं कि योग साधना में जब आपको पता लगने लग जाता है कि आपकी प्रगति हो रही है, ये भी कुछ सिंबल्स हैं जिनसे आपकी प्रगति का पता लगता है। कैसे पता पड़ता है? कि इसका मतलब वो सूक्ष्म बुद्धि जागृत होना शुरू हो गई है, जितने आपके ये अनुभव होते जाएंगे। और इसी सूक्ष्म बुद्धि से ही जो है उस परम पुरुष को, उस क्षेत्रज्ञ को भी जाना जाएगा। फिर वो कहते हैं, अच्छा एक मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। ये बहुत प्यारा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ इसको। बुद्धिमता, देखो एक होती है बुद्धि और एक होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता होती है विजडम। बुद्धिमत्ता पैदा होती है बुद्धि की सूक्ष्मता से। आप कितना जानते हैं इससे नहीं, आप क्या जानते हैं इससे भी नहीं, कितनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की इससे भी नहीं, कितनी पीएचडी आपके पास है इससे भी नहीं। बुद्धिमत्ता सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध होती है कि आपके पास कितनी सूक्ष्म बुद्धि है। इसलिए यह भी हो सकता है कि कभी कोई बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी बुद्धि की सूक्ष्मता को उपलब्ध हो जाए। और अक्सर ये होता ही है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी बुद्धि की सूक्ष्मता को उपलब्ध होते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अनपढ़ हो जाएंगे लेकिन बहुत पढ़े लिखे के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। उनके पास बुद्धि का संग्रह है जो उनकी बुद्धि को सूक्ष्म नहीं होने देती। इसलिए कबीर जैसा गैर पढ़ा लिखा आदमी भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है।
परम ज्ञान का संबंध आपके पास कितनी संपदा है स्मृति की, इससे नहीं है। देखो, परम ज्ञान का मतलब स्मृति से नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि किसके पास कितनी मेमोरी है, अरे इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, पर परम ज्ञान का मेमोरी से कुछ लेना देना नहीं है। परम ज्ञान का संबंध इससे है, आपके पास कितने सूक्ष्मतम को पकड़ने की क्षमता है। फिर से पढ़ती हूँ। परम ज्ञान का संबंध इससे है, आपके पास कितने सूक्ष्मतम को पकड़ने की क्षमता है, आप कितने रिसेप्टिव हो, कितनी बारीक ध्वनि आप पकड़ सकते हो, कितना बारीक स्पर्श, कितना बारीक स्वाद, कितनी बारीक गंध। क्योंकि जो भी भीतर का है वो सब बारीक है, बाहर सब स्थूल है, भीतर सब सूक्ष्म है। जब भीतर के जगत का अनुभव करना हो तो सूक्ष्मता और शुद्धि की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि की बात हो रही है। और बात यह है कि अगर शुद्ध हो गई बुद्धि और सूक्ष्म हो गई बुद्धि, तो फिर सिर्फ जहां देखोगे परमात्मा ही नजर आएगा, जहां देखोगे क्षेत्रज्ञ ही नजर आएगा, जहां देखोगे वो पुरुष ही नजर आएगा। और स्थूल बुद्धि में परमात्मा भी आ जाए तो वो भी पदार्थ ही नजर आएगा। स्थूल बुद्धि से परमात्मा भी पदार्थ दिखेगा और सूक्ष्म बुद्धि में पदार्थ भी परमात्मा नजर आएगा। ये असल में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाला जो अध्याय है बहुत ही सुंदर है और इतना सरल है। अगर अनुभव हो जाए तो इससे सरल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई सपोज किसी के पास आंख नहीं है और वो कोशिश कर रहा है जानने की कि सफेद और काले में क्या फर्क है, क्या भिन्नता है। वो उसको छू कर जानने की कोशिश कर रहा है। सफेद को छूता है, काले को छूता है, सफेद को छूता है, काले को छूता है, लेकिन पता नहीं पड़ रहा कि सफेद क्या है और काला क्या है ना। हमेशा नहीं जान सकते ना, छू कर नहीं जान सकते। लेकिन एक बार अगर 1 सेकंड के लिए भी, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए भी उसकी आंख खुल जाए और उसको दिखा दिया जाए तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं कि सफेद क्या है और काला क्या है। उसके बाद आप एक कैनवस लो, उस पे सफेद काली अलग अलग कितनी लकीरें मारो, आप कभी कंफ्यूज होते हो कि सफेद कौन सा है या काला कौन सा है। कितने भी कॉम्बिनेशंस कर दिए जाएं आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो बस वही है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी बिल्कुल ऐसा है। वो सब कुछ गोल मोल हुआ हुआ है, लेकिन एक बार दिख जाता है तो एकदम फर्क जो है ना क्लियर हो जाता है। जब तक दिखता नहीं है तब तक लगता है बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मुझे लगता है आज के श्लोकों में तो ना कृष्ण ने बहुत क्लियर उनको और भी किया है कि देखो वही पुरुष, वही क्षेत्रज्ञ कैसे अलग 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 चीजें बन जाता है। वही, और वही पत्थर बना हुआ है, वही पेड़ बना हुआ है, वही पंक्षी बना हुआ है। क्या है जो वो नहीं बना हुआ। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वही मैं भी बना हुआ है। मैं भी वही हूँ, और कोई अलग नहीं हूं उससे, मैं भी वही हूँ। हमारा ध्यान बाहर रहता है, अपने पे नहीं आता, इस पे नहीं आता, है ना। तो घूम फिर के बात यह है, साधना करते जाओ सच में, उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इस जन्म में आपके हाथ में सिर्फ साधना है और कुछ नहीं है, वो करो। साधना भी तो पुरुष की इच्छा होगी तभी होगी ना। कहते हैं उनमें दोनों कैपेबिलिटी है, ठीक है। वो एंजॉय करना चाहते हैं तो वो मैं बना रहेंगे आइडेंटिफाई, और नहीं चाहते तो नहीं। वो हमारे में जो विचार आएगा वो भी पुरुष क्षेत्रज्ञ का अपने अपने आप से आएगा ना, है ना। तो है, पर जब वो प्रकृति के साथ एक होके जब थपेड़े खाएगा, थप्पड़ खाएगा, सफर करेगा। कहीं तो तब भी नहीं आते, मतलब मोस्टली तो कब तब भी नहीं फर्क पड़ता किसी को। तब भी ये होता है बस यही ठीक हो जाएगी, मेरी हाँ ये प्रॉब्लम ठीक है। सॉल्व हो जाए बस। अरे वाह, आज तो विदिशा भी नजर आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है या किसी का कोई सवाल हो या। मम्मी इसको सुन के वो गुरु वंदना का श्लोक याद आता है कि चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जब आपसे सुनते हैं तो सिवाय ग्रैटिट्यूड के मेरा तो मन, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, आई एम लाइक थ्रिल्ड। बस उसको मनन करने की मन करता है, बैठ जाऊं और ये वापस से सुनूं आपने जो बोला है। इट इज, इससे ज्यादा और क्या कोई दे सकता है किसी को बहुत है, ग्रैटिट्यूड। बस यही सबसे बड़ी चीज है शालिनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रही हो। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो साधना करके हो रहे हैं पार, वो परा को जान पा रहे हैं, है ना। और बहुत सारे हैं जो बस जानने ही वाले हैं, वो भी नजर आ रहे हैं।